सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज हम जानेंगे कि आराधना की ताकत क्या है। क्या आप अपने जीवन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रास्ते बंद हो गए हैं? शायद आपको आराधना में अधिक समय बिताने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित होकर उसकी स्तुति करते हैं, तो चमत्कार आपके जीवन में होने लगते हैं। भजन संहिता 22 अध्याय और 3 पद में लिखा है, परंतु है तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो वो हमारी स्तुति के बीच में उपस्थित होता है। आराधना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये आत्मा का परमेश्वर के साथ जीवंत संबंध है। जब हम सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वो हमारी परिस्थितियों को बदलता है, हमारे दिल को शांति देता है और हमारी आत्मा को नई शक्ति से भरता है। बाइबल हमें सिखाती है कि आराधना केवल गीत गाने या शब्द बोलने से अधिक गहरी है। यूहन्ना 4 अध्याय और 24 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसका अर्थ है कि आराधना केवल बाहरी रूप से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे हृदय की गहराई से होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं, तो वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 25 से 26 पद कुछ इस प्रकार लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेरितों के काम ये दिखाता है कि जब हम कठिन समय में भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वो हमारी बेड़ियों को तोड़ देता है, हमें स्वतंत्र कर सकता है और आश्चर्य के काम कर सकता है। भजन संहिता 34 अध्याय और 1 पद में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इसका अर्थ है कि आराधना केवल तब नहीं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि हर समय, खुशी में, दुख में, संघर्षों में, हर परिस्थिति में। जब हम हर स्थिति में परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वो हमें नई शक्ति और आशीष देता है। जब हम आराधना करते हैं, तो ये सिर्फ एक गाना या प्रार्थना नहीं होती, बल्कि ये हमारे और परमेश्वर के बीच का एक जीवंत संपर्क होता है। आराधना हमें संसार की चिंताओं से हटाकर परमेश्वर की उपस्थिति में लाती है। जब हम उसे सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो वो हमारी सुनता है और हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। बाइबल में हम देखते हैं कि जब राजा यहोशापात को 3 बड़ी सेनाओं ने घेर लिया, तो उसने युद्ध करने के बजाय परमेश्वर की आराधना की। 2 इतिहास 20 अध्याय और 22 पद में लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। देखिए, जब हम युद्ध की बजाय आराधना में खड़े होते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमारे शत्रु गिर जाते हैं, हर एक समस्याएं दूर हो जाती है और हम विजयी होते हैं। आराधना हमें आत्मिक स्वतंत्रता देती है। ये हमारे भीतर की निराशा, डर और चिंता को हटाकर हमें शांति और आनंद से भर देती है। दाऊद जब कठिनाइयों में होता था, तब भी वो कहता था, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। जब हम आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर की भलाई को याद करते हैं और हमारे भीतर विश्वास बढ़ता है। आज चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चिंता, बीमारी, आर्थिक तंगी या पारिवारिक समस्याएं, बस एक बात याद रखें, आपकी आराधना में सामर्थ्य है, तो परमेश्वर आपकी आराधना और प्रार्थना जरूर सुनते हैं। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो वो आपकी लड़ाई लड़ता है, आपको चंगाई देता है
और आपके जीवन को नया बनाता है। जब आप आराधना करते हैं तो आप अकेले नहीं होते। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होती है। उसकी महिमा आपके जीवन में बहने लगती है और आप अंदर से मजबूत महसूस करने लगते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप आराधना करें, क्योंकि वह जानता है कि जब आप आराधना करते हैं तो आप पराजय से विजय की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि वह आपको व्यस्त रखने, हतोत्साहित करने और आपके मन में संदेह डालने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखें, जब आप आराधना में खड़े होते हैं तो शत्रु भाग खड़ा होता है। बाइबल में हम देख सकते हैं कि जब दानियल को आदेश दिया गया कि वह राजा के अलावा किसी और की आराधना न करे, तो उसने डरने की बजाय और भी अधिक प्रार्थना और आराधना की। परिणाम क्या हुआ? उसे सिन्हों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने सिन्हों के मुंह बंद कर दिए। जब हम परिस्थितियों से नहीं डरते और परमेश्वर की आराधना को प्राथमिकता देते हैं, तो वो हमारे लिए दरवाजे खोलता है और हमें बचाता है। आज ही निर्णय ले कि आप अपनी हर स्थिति में आराधना करेंगे। खुशी में आराधना करें, दुख में आराधना करें, परेशानी में आराधना करें, क्योंकि आराधना से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अभी वही जहां आप हैं, अपने हाथ उठाइए और कहिए, हे प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूं। आप मेरी चट्टान हैं, मेरा उद्धार करता है, मेरी आशा है। जैसे ही आप ये कहेंगे, आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके आसपास फैल रही है, आपकी आत्मा को छू रही है और आपके जीवन को नया बना रही है। क्या आप तैयार हैं अपनी आराधना से अपने जीवन को बदलने के लिए? यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, मैं सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।